अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। पांचवा सूत्र, अभ्यास होना चाहिए। उपाय भी मिल गया, विश्वास भी हो गया, पर अभ्यास नहीं है तो पूरा काम नहीं बनेगा। आज धर्म की स्थिति जो बनी है कि धर्म का परिणाम नहीं आ रहा है। धर्म से आदमी को जितना बदलना चाहिए नहीं बदल रहा है। इसका कारण क्या है? मैं तो यही मानता हूं कि कोर्स पूरा नहीं हो रहा है। मलेरिया है, डॉक्टर ने कोर्स दिया कि 10 गोलियां लेनी है, 4 गोलियां खाई और छोड़ दी। चिकित्सा पूरी नहीं हुई, मलेरिया का आक्रमण फिर हो गया। डॉक्टर के पास जाता है, पूछता अभी कोर्स पूरा किया या नहीं किया, कि कोर्स तो पूरा नहीं किया। तो पहले जो ली थी वे बेकार चली गई, उनका कोई उपयोग नहीं रहा। अब नए सिरे से फिर पूरा कोर्स करना होगा। एलोपैथी में तो ये चलता है कि पूरा कोर्स न हो तब तक बीमारी का समाधान नहीं मिलता। तो धर्म का कोर्स भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है। श्रवण होता है, हम सुनते हैं, धर्म को सुनते हैं, धर्म में विश्वास भी करते हैं, पर कोरा सुनना और कोरा विश्वास करना पर्याप्त नहीं। तीसरी बात, अभ्यास होना चाहिए। ये तीनों बातें होती है कि सुनना, सुनने के बाद उसमें विश्वास होना और विश्वास के बाद उसका अभ्यास होना, तो धर्म का परिणाम आ सकता है। हम दो में अटक जाते हैं, सुन भी लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, अभ्यास नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। तो अभ्यास के बिना भी काम पूरा नहीं बनता। तो उपाय का अभ्यास होना जरूरी है। ये ध्यान का शिविर एक अभ्यास का शिविर है, प्रयोग का शिविर है। आप ध्यान न करें, सुनते जाएं, दूसरों को देखते जाएं, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो भीतर में होने वाला है वह सुनने से और देखने से पता नहीं चलता। ध्यान के द्वारा हमारे रसायन बदलते हैं, हमारी विद्युत धारा बदलती है, हमारे भीतर के सारे तत्व बदलते हैं। उसका पता देखने से तो नहीं चल सकता, सुनने से भी नहीं चल सकता, प्रयोग के बिना उसका पता नहीं चल सकता। प्रयोग के बाद ही पता चल सकता है कि किस प्रकार भीतर में परिवर्तन होता है। जिस व्यक्ति ने एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया, दूसरों को निशाना साधते देखा, चाहे 1000 बार देख ले, कभी वह निशानेबाज नहीं बन सकेगा। जिस व्यक्ति ने दूसरों को तैरते देखा और स्वयं पानी पर पैर ही नहीं रखा, कभी वह तैराक नहीं हो सकता। तैराक वही हो सकता है जो जिसने पानी में डुबकियां ली है, अभ्यास किया है, बहुत बार तरा है, कभी डूबा है, कभी उतरा है, सब कुछ किया है, वही तैराक बन सकता है। अभ्यास के बिना कोई भी कर्म हमारा हस्तगत नहीं हो सकता। फिर चाहे भीतर का प्रयोग हो, चाहे बाहर का प्रयोग हो, फिर चाहे शिल्प हो, चाहे कर्म हो और चाहे विज्ञान हो। प्रैक्टिकल के बिना, प्रायोगिक भूमिका में उतरे बिना उसका हमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जो बातें केवल जानने की होती हैं वहां तो जानना पर्याप्त हो जाता है, किंतु जो बातें सीखने की होती है वहां कोरा जानना पर्याप्त नहीं होता, वहां तो अभ्यास करना होता है। शिक्षा का मतलब ही होता है पुनः पुनः अभ्यास। शिक्षण, शिक्षा की पुरानी परिभाषा है कि पुनः पुनः अभ्यास है शिक्षण। बार बार अभ्यास करना। हमारी 2 प्रकार की शक्तियां होती है, एक प्रातिभ शक्ति और एक आधिगमिक शक्ति, नैसर्गिक। एक नैसर्गिक और प्रातिभ शक्ति है, वह जन्मजात किसी को प्राप्त हो जाती। कुछ लोग
जन्म से ही विद्वान होते हैं, जन्म से शिल्पी बनते हैं, जन्म से चित्रकार बन जाते हैं और छोटी छोटी अवस्था में बड़े चमत्कार पूर्ण कार्य कर डालते हैं। तो वह उनकी अभ्यास जा शक्ति नहीं है, किंतु नैसर्गिक शक्ति या प्रातिभ शक्ति है। किंतु सब लोगों को वैसी शक्ति प्राप्त नहीं होती। अधिकांश लोग अभ्यास के द्वारा अपनी शक्ति का विकास करते हैं। जितना जितना पटु अभ्यास होता है, जितना जितना अच्छा अभ्यास होता है, उतनी उतनी शक्ति बढ़ती चली जाती। तो दूसरा मार्ग है अभ्यास का, आधिगमिक मार्ग, अधिगम का और शिक्षा का। तो हम लोग एक ध्यान की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर मैं स्पष्ट कर दूं, शिक्षा का मतलब केवल जानना नहीं, शिक्षा का अर्थ है अभ्यास करना, प्रयोग करना, बार बार दोहराना। तो ये दोहराने की बात कर रहे हैं। दोहराते दोहराते एक बिंदु ऐसा आता है कि हम उस पर पहुंच जाते हैं और हमारी मंजिल तय हो जाती है। तो हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए ये आत्मनिरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और आत्मनिरीक्षण के 5 सूत्रों की संक्षिप्त सी चर्चा मैंने प्रस्तुत की। आत्मनिरीक्षण के भी 2 रूप, एक अपने आचरण व्यवहार का अनुभव करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, और दूसरा अपने शरीर और मन में घटित होने वाली घटनाओं का अनुभव करना। जब हमारा मस्तिष्क आत्मनिरीक्षण के द्वारा जागरूक होता है, अब क्या विचार आने वाला है और कौन सी भाव तरंग पैदा होने वाली है, आपको तत्काल पता लग जाएगा। आजकल पश्चिम में अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल पाने के लिए बायोफीडबैक का प्रयोग करते हैं। उससे पता लगा लेते हैं तापमान कितना है, कौन सी वृत्ति काम कर रही है, उसे मशीन से पता लगता है और फिर उसके बाद अभ्यास के द्वारा उस वृत्ति पर नियंत्रण करते हैं। हमारे यहां तो यह पद्धति पहले से रही है। हमें जो बायोफीडबैक का उपयोग करने की जरूरत नहीं, ध्यान की गहराई में जाकर हम ऐसा जागरूक भाव विकसित कर लेते हैं, हमें तत्काल पता लग जाता है कि अब कौन सी वृत्ति जागने वाली है। तत्काल फिर उस वृत्ति पर नियंत्रण पाने की क्षमता हो जाती है। क्रोध उतरने वाला है, अभिमान उतरने वाला है, उद्दंडता उतरने वाली है, वासना उतरने वाली है, भय उतरने वाला है, आलस्य उतरने वाला है। कौन सी तरंग मस्तिष्क में अब सक्रिय हो रही है, तत्काल पता लग जाएगा और पता लगा और उस पर आप नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये एक उपाय है अपने व्यक्तित्व को सर्वतोमुखी और शक्तिशाली बनाने का। मैं सोचता हूं ध्यान के द्वारा हम आत्मनिरीक्षण की विधा में आगे बढ़ें, अपनी चेतना को जागरूक बनाएं, सक्रिय बनाएं, इतनी कर्मण्य बनाएं, इतनी सक्षम बनाएं कि बाहर की घटनाओं का आकलन भी कर सकें और भीतरी घटनाओं का भी आकलन कर सकें। ये भीतर और बाहर दोनों जगत की घटनाओं का आकलन कर और अपने यथार्थ जीवन, यथार्थ के धरातल पर यथार्थ का जीवन जी सकें।